चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में हम लोग देखेंगे आज टाइप 5। आज हम लोग देखेंगे टाइप 5। टाइप 5 में क्या क्या है। टाइप 5 में हमको पढ़ना है पॉलीगन। क्या पढ़ना है? पॉलीगन। पॉलीगन में हम लोग जानते हैं कि समबाहुभुज होता है। क्या है? समबाहुभुज। समबाहुभुज में क्या होगा? चलिए इसका कुछ हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। उसके बाद सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सारा क्वेश्चन आपको PYQ दिया जाएगा। आपको सारा क्वेश्चन PYQ, जो वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो NTPC, LP टेक्नीशियन, RRB जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी वही सब दिया जाएगा। फिर इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कौन क्या क्या कुछ फार्मूला होता है, पहले उसका हम लोग देख लेते हैं, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको समबाहुभुज में क्या क्या पढ़ना है ना। समबाहुभुज में आपको क्या देखना है। सबसे पहले कि समबाहुभुज बोलेंगे किसको? समबाहुभुज किसको कहेंगे? जिसकी सभी भुजा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। क्या? बराबर रहेगी, है ना। सभी भुजा बराबर, है ना। आगे देखिए, सभी भुजा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और इसमें समबाहुभुज पॉलीगन में रेगुलर फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? अंग्रेजी में बोला जाता है रेगुलर फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें कितना बन सकता है? असंख्य बन सकता है ना। कम से कम दो, 3 या 3 से अधिक साइड होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक भुजा होना चाहिए। दो बहुभुज वक्र नहीं बनेगा, बंद आकृति नहीं बनेगी। इसमें कम से कम बंद आकृति बनना चाहिए। तो इसमें त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, 8 भुजा, 10 भुजा, 11 भुजा सभी रहेगा। इसमें आपको फिर क्या करना है? आगे इसमें फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें विकर्ण कितना होता है ना। इसमें विकर्ण कितना है, फिर यहाँ आपको दिया जाएगा। आपको विकर्ण में पूछा जाएगा कि इसमें विकर्ण कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में 2 होता है, लेकिन जब आपको बोल दिया जाएगा पंचभुज में या अष्टभुज में या 9 भुज में, तो आप बताना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग इसका अच्छा से तैयारी करके जाएं एग्जाम के लेके। और एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी आप एग्जाम देने जाइए, RRB हो, SSC हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, यहाँ से अवश्य क्वेश्चन रहेगा आपका। इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से, जो टाइप 5 है ज्यामिति का, हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देख लिए हैं। आप नहीं देखेंगे तो आप पीछे जाके क्लास आप देख सकते हैं। और सारा PYQ क्वेश्चन, जितना लोग फार्मूला भी पढ़ेंगे, सारा उस पे बेस पर क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या फार्मूला हो सकता है। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पूछेगा अंतः, क्या पूछेगा? अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसमें n -2 इंटू 180 डिग्री, इंटू 180 डिग्री, यह क्या हो जाएगा? आपका एक फार्मूला हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? आपका एक फार्मूला हो जाएगा। आप इस पे क्वेश्चन आपका बनेगा। अब इसीलिए इस पर एक ध्यान दीजिएगा। यह फार्मूला एक पहला टाइप का फार्मूला हो गया। अच्छा, इसी में आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतः कोणों का प्रत्येक प्रत्येक आपका अंतः कोणों का प्रत्येक कोणों का मान पूछ देगा।
तो प्रत्येक कोनों का मान के लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा सेम, n-2 इंटू 180 डिग्री, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा n, बटा में क्या आ जाएगा n, है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ से सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो आपके पास दो गो फार्मूला हो गया, कितना फार्मूला हो गया, दो गो। चलिए आगे देखते हैं। इसी में हम लोग देख लिए, अभी दो फार्मूला देख लिए, अंतःकोणों और प्रत्येक अंतःकोणों का मान। अब देखते हैं विकर्ण। यदि आपसे विकर्ण पूछ देगा, यदि आपसे विकर्ण पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो विकर्ण के लिए क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री, n-3 बटे 2, क्या n इंटू n-3 बटे 2। अच्छा, आप ये सबको फार्मूला कैसे रटिएगा, यहाँ आप फार्मूला रटने नहीं आए, है ना। आपको यहाँ अभी बहुत बढ़िया से समझाएंगे कि आप फार्मूला कैसे बनाएंगे। आप लोग यहाँ अनमोल मेथड सीखने आते हैं, आप फार्मूला। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे अब करेंगे। इसमें देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए त्रिभुज, क्या है त्रिभुज, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। त्रिभुज का कितना भुजा है, यहाँ n हो जाएगा साइड, n क्या हो जाएगा साइड। अब n को साइड मानिएगा, तो देखिए n यहाँ 3 है, तो देखिए यहाँ पर यदि 3 रखेंगे, यहाँ पे यदि 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 में 3 चल जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, तो मैंने सभी टर्म को क्या कर देगा 0। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। तो आप हमेशा त्रिभुज से याद रखिएगा। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे हम कि प्रत्येक अंतःकोणों का योग थे n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो त्रिभुज से देखिए, त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका साइड कितना है, n क्या आ जाएगा साइड, तो यहाँ कितना जाएगा 3, 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 से गुना करेंगे 180 डिग्री को, तो कितना जाएगा 180 डिग्री। तो इसका कोनों का त्रिभुज का कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से देख लिए कैसे फॉर्मूला रखेंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत आप त्रिभुज को देखिएगा कि त्रिभुज में क्या बन सकता है ना। आप त्रिभुज को, यदि आप त्रिभुज को याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप कंपटीशन छोड़ ही दीजिए, इससे इससे अच्छा और कुछ नहीं है। अभी आप बिना तैयारी या बिना फास्ट, या आप याद नहीं रखते हैं कोई चीज, तो फिर आपसे नहीं होगा। आपको कुछ न कुछ याद रखना पड़ेगा मैथ में कि क्या करना है। अच्छा, आप अपना सभी नियम लगा सकते हैं कि इसमें और क्या बन सकता है ना। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्या बोल रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो हमसे क्या पूछा, भुजा, क्या पूछा हमसे, भुजा पूछा है। तो भुजा हम लोग कैसे बनाएंगे, तो भुजा का साइड कैसे निकालेंगे। चलिए यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कोण दो समकोण के, तो दो समकोण कितना होता है 180 डिग्री, इसका 3/5, इसका 3/5, तो इसका 3/5 क्या हो जाएगा, इसको काटिए, कितना से कटेगा 36 × 5 = 180 होता है, 36 × 5 = 180, और 36 को 3 से गुना कीजिए तो 108, कितना आ गया 108 डिग्री। अब 108 डिग्री आ गया। अब हमको भुजा निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, हमको 108 डिग्री दो समकोण का मान निकल गया। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग फिर इसको कैसे बनाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे क्या बोला, प्रत्येक कोण, है ना। तो प्रत्येक भुजा हम लोग को निकालना, तो प्रत्येक भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-2
इंटू 180 डिग्री क्या होता है 180 डिग्री। और जब प्रत्येक बोला तब माइनस बटे एन होगा, सॉरी बटे एन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 108 डिग्री। कितना हो जाएगा 108 डिग्री। अब देखिए 108 डिग्री हो गया। अब कैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी। चलिए अब इसको हटाते हैं हम लोग। ये यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कि 108 डिग्री। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, एन का मान निकालना पड़ेगा और एन ही मेरा भुजा हो जाएगा, एन ही मेरा क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। एन -2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये एन उठ के इधर आ जाएगा तो 108 इंटू एन हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए 180 एन -360 डिग्री है ना। यहाँ पे आया 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 से गुना किए और यहाँ जाएगा 108, 108 है, 108 है हो जाएगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। मेरा आगे कितना डिग्री आ गया था 108, 180 एन -360 डिग्री बराबर 108। अब 180 में 108 घटाइए तो कितना बचेगा 72 है, कितना बचेगा 72 है। और इधर चल जाएगा 360 डिग्री तो 72 पचे कितना था 360, तो एन का मान कितना गया 5। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि पांच भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतः कोणों का 2, 3, 3, 5, 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि बहुभुज का क्या हो जाता है 5 भुजा है, तो 5 भुजा का पहले मान निकालिए। तब हम लोग देख रहे हैं कि अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, अब n की जगह 5 रहेंगे तो 5 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3। 5 में 2 घटेंगे 3 और 3 को 180 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 18 3 54, 540 डिग्री। अब कितना है मेरे पास 5 5 10 और 5 13 और 3 16 2 18, टोटल मान कितना जाएगा 18। और हमको निकालना है इसका छोटा छोटा कोण का मान। 18 3 54 38 दूनी 60, तो मेरा मान कितना निकल गया 60। कितना निकल गया 60। देखिए कितना आसानी से बन रहा है यदि आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे तो। और क्वेश्चन इसी तरह इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे और आसान है। बोल रहा है कि यदि एक समबाहुभुज का इसका आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, यदि एक समबाहुभुज में इसका आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज को भुजाओं की संख्या क्या होगी। हम लोग को क्या निकालना भुजाओं की संख्या। चलिए देखते हैं हम लोग भुजाओं की संख्या निकालते हैं। तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180, कितना होता है 180 है ना। अब माइनस क्या जाएगा बाह्य कोण का क्या मान होता है 360 डिग्री बटे n बराबर 132। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो n का मान कितना निकल जाएगा। अब इसका n का मान निकालने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब इसका मान आपका निकल जाएगा 12 डिग्री, इसका कितना निकल जाएगा 12 भुजा, कितना निकल जाएगा 12 भुजा।